हेलो स्टूडेंट्स, कोलान मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 का चैप्टर ट्रायंगल। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। पहला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए बी इक्वल टू ए सी, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, एंगल पी ए सी इक्वल टू 102 डिग्री, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ये गिवन फिगर है। गिवन फिगर की मदद से हमको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पूरा ट्रायंगल ए बी, ये ए, यहाँ ए है, यहाँ बी और ये सी। इसमें एक्सटीरियर एंगल है 102, और ये जो साइड है और ये जो साइड है, ये दोनों आपस में इक्वल है, क्योंकि ऐसा गिवन कंडीशन है। ए बी इक्वल टू ए सी, ये और ये क्या है, सेम है। तो सबसे पहले हम लोग इसको इरेज कर देंगे ताकि डायग्राम थोड़ा सही दिखे। तो यहाँ जो 100, ये जो 102 डिग्री है, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो हम लोग जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ देखिए, ये 102, और आप एक चीज नोटिस कीजिए कि ये एंगल जितना होगा, ये एंगल भी उतना ही होगा, क्योंकि ये और ये सेम है। तो हम लोग लिखेंगे 102 डिग्री इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स। तो 102 डिग्री इज इक्वल टू 2x, 51 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। एक्स का वैल्यू क्या होगा, 51 डिग्री। ठीक है। अब y निकालना है। देखिए, अब y निकाल लेंगे। देखिए, यहाँ दिया हुआ है ये 90 है, ये एंगल भी कितना होगा, 90। अभी हम लोग ट्राइंगल ए बी डी को कंसीडर करेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी वी गेट, ट्राइंगल ए बी डी से क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस 90 डिग्री is equal to 180 degree, because sum of three angles of a triangle is 180 degree. Value of x, we got x is equal to 51, so put it here, 51 degree plus y plus 90 degree is equal to 180 degree. 51 plus 90, ये हो जाएगा 141 डिग्री प्लस y is equal to 180 डिग्री। y is equal to 180 डिग्री माइनस 141 डिग्री।
तो y इक्वल टू होगा 39 डिग्री। तो हम लोगों के पास अब x भी आ चुका है और y भी आ चुका है। तो देयरफॉर हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे x इज इक्वल टू 51 डिग्री और y इज इक्वल टू 39 डिग्री। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर BE parallel CD, angle ABC is equal to 120 degree, angle C is equal to 80 degree, angle CDE is equal to 110 degree, and BC is equal to CD. Find angle BAE, angle CB, angle CBE, angle BDE. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ये एक क्वाड्रिलेटरल है। ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सिंस ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, सिंस ABCD is a since ABCD is a quadrilateral, then क्या होगा? Then angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to होगा 360, because we know that sum of all the angles of a quadrilateral is 360 degree. What is A? We have to find. What is B? From the figure it is 120 degree. What is C? The value of C is 80. What is the value of angle D? It is 110 degree, is equal to 360 degree. Angle A plus 200 degree plus 110 degree is equal to 360 degree. Angle A plus 310 degree is equal to 360 degree. Angle A is equal to 360 degree minus 310 डिग्री। अब 360 माइनस 310 होगा 50 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू कितना आया? 50 डिग्री। एंगल बी ए ई, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल बी ए ई इज इक्वल टू, इसको यहां नहीं, इसको नीचे लिखेंगे, इसको इरेज करते हैं। एंगल बी ए ई भी इसको लिखा जा सकता है, का वैल्यू कितना होगा? 50 डिग्री। नेक्स्ट हम लोग के पास BAE का वैल्यू आ चुका है, ये आया है 50 डिग्री। अब हम लोग निकालेंगे CBE। CBE CBE CBE। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल लेंगे, BEDC। अभी हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल लेंगे, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल, शॉर्ट में लिखेंगे, फुल स्टॉप देंगे, लिखेंगे BCDE। फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल BCDE, यहाँ होगा एंगल B प्लस
एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। एंगल बी का जो वैल्यू है वो है 120 डिग्री प्लस एंगल सी का वैल्यू है 80 डिग्री। एंगल डी का वैल्यू है एंगल निकालने बोला सी बी ई। एंगल ई सी बी ई निकालने को बोला गया है। सी बी ई सी बी ई निकालने को बोला गया है मतलब ये वाला एंगल बोला है। तो अभी हम लोग लिखेंगे बी का जगह तब 120 नहीं होगा, इसको इरेज करेंगे। एंगल इसको भी इरेज करेंगे और यहाँ लिखेंगे सी बी ई लिखेंगे सी बी ई प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई। तो सी का वैल्यू पुट किए 80, डी का वैल्यू 110 और ई का वैल्यू देखिए ई का वैल्यू क्या होगा। ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल का सेम साइड का दोनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो ये अगर 110 है, ये वाला एंगल को 70 होना होगा तब जाकर ये 180 होगा। एंगल ई का जगह हम लोग पुट करेंगे 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल सी बी ई का जगह ऐसे ही रहेगा। एंगल सी बी ई प्लस 110 प्लस 70 होगा 180। 180 प्लस 80 होगा 260 इज इक्वल टू, यहाँ गलती से 180 लिखा गया है जिसके लिए सॉरी। यहाँ होगा 360। 360 होगा क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम होता है 360। ये होगा 360 डिग्री। एंगल सी बी ई इज इक्वल टू 360 माइनस 260 होगा 100 डिग्री। तो सी बी ई भी निकल चुका है। सी बी ई कितना निकला है 100 डिग्री। अब बी डी ई की बारी। बी डी ई बी डी और ई की बारी। तो चलिए इसका भी कोशिश करते हैं कैसे निकलेगा। तो अभी हम लोग लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल बी डी ई। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल बी डी ई वी गेट। बी डी ई से क्या मिलेगा, देखिए फ्रॉम ट्राइंगल बी डी ई हम लोगों को निकालना है एंगल बी डी ई। यहाँ पे हम लोग अभी वैल्यू निकालेंगे। पर देखो जा, अभी हम लोग यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे बी डी ई का। तो बी डी का जो वैल्यू होगा देखिए
ये साइड और ये साइड दोनों सेम है। ये अगर एंगल x होगा मान लेते हैं, तो ये एंगल भी कितना होगा x। x प्लस 80 प्लस x इक्वल टू होगा 180। x प्लस 80 इज इक्वल टू होगा 180। तो 2x इक्वल टू होगा 100 डिग्री, x इज इक्वल टू होगा 50 डिग्री। ये जो x होगा ये कितना होगा 50 डिग्री। लेकिन हमारे पास जो एंगल सी है उसका वैल्यू है 110 डिग्री। हम लोग यहाँ लिखेंगे एंगल सी डी इज इक्वल टू 110 डिग्री। सी डी ई मीन्स एंगल सी डी, इसको हम लोग एक्स लिखेंगे। मतलब एक्स प्लस एक्स प्लस बी डी ई, एक्स प्लस बी डी ई इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल बी डी ई इज इक्वल टू होगा 110 डिग्री माइनस एक्स। एंगल बी डी ई इज इक्वल टू 110 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो एंगल बी डी ई इज इक्वल टू होगा 60 डिग्री। तो बी डी ई का वैल्यू भी कितना आ गया 60 डिग्री। तो हम लोग के पास तीनों आंसर आ गया। हम लोग के पास पूछा गया था तीनों चीज आ गई हमारे पास। एक ये बी ए इक्वल टू 50 डिग्री, उसके बाद सी बी ई इज इक्वल टू 100 डिग्री, उसके बाद बी डी ई इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये था हम लोगों का असली रिजल्ट। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन को आप अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है in the given figure PBC equal to 70 degree, C and D is equal to 36 degree and PQ is parallel to RS. Find the value of X. चलिए अब X का वैल्यू निकालते हैं। आंसर को स्टार्ट करेंगे अब। देखिए डायग्राम से समझने का कोशिश करेंगे। ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये अगर 70 होगा तो ये एंगल भी कितना होगा 70 होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये प्रॉपर्टी होगा। अब हम लोग को x निकालना है। x निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x निकालने के लिए लेंगे अभी, x निकालने के लिए अभी ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे सी डी एन। सी डी एन पहले हम लोग लिखेंगे एंगल पी बी सी, यहाँ लिखेंगे एंगल पी बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये अगर 70 है, देयरफॉर एंगल सी डी एन, सी डी एन भी कितना होगा 70 डिग्री। कौन सा प्रॉपर्टी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वाला प्रॉपर्टी। अब लेंगे फ्रॉम ट्राइंगल सी डी एन, फ्रॉम ट्राइंगल सी डी एन, फ्रॉम ट्राइंगल सी डी एन से क्या मिलेगा, देखिए ये वाला एक्सटीरियर एंगल होगा और एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होगा सम ऑफ इट्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो हम लोग को यहाँ आसानी से एक्स मिल जाएगा। एक्स इक्वल टू होगा 70 डिग्री प्लस 36 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू होगा 106 डिग्री।
x इज इक्वल टू होगा 106 डिग्री। यही है x का फाइनल आंसर। ठीक है, यही होगा x का हम लोग का फाइनल आंसर। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। In the given figure, BE bisects EC. BE bisects angle ABC and and EC bisects angle ACD. Prove that angle BEC is equal to 1/2 of angle A. चलिए आंसर को स्टार्ट करेंगे। एंगल BEC प्रूफ करना है। एंगल BEC सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल। देखिए ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये और ये पूरा मिलाकर ये क्या होगा, ये होगा एंगल ए प्लस ये वाला पूरा एंगल। तो लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी। फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी में बी सी डी एक लाइन है जहां एक्सटीरियर एंगल क्या है, y प्लस वाई। तो y प्लस वाई होगा 2y इज इक्वल टू एंगल ए प्लस 2x। तो 2y माइनस 2x इज इक्वल टू एंगल ए। देयरफॉर एंगल ए का वैल्यू कितना होगा, 2 इंटू वाई माइनस एक्स। इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल बीईसी। फ्रॉम ट्राइंगल बीईसी फ्रॉम ट्राइंगल बीईसी वी गेट, बीईसी से क्या मिलेगा, बीईसी से मिलेगा एंगल बीईसी प्लस एंगल बीसीई प्लस ईबीसी। Sum of three angles of a triangle is equal to 180 degree. एंगल बीईसी हम लोगों को प्रूफ करना है, बीईसी प्रूफ करना है, उसको एज इट इज रखेंगे। प्लस एंगल बीसीई, एंगल बीसीई का वैल्यू होगा, एंगल बीसीई का वैल्यू होगा बीसीई का वैल्यू होगा ये वाला पूरा 180 डिग्री माइनस 2y। 180 डिग्री माइनस 2y प्लस y प्लस ईबीसी। ईबीसी का वैल्यू कितना है, x इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। एंगल बी ई सी प्लस 180 डिग्री माइनस वाई प्लस एक्स
is equal to 180 degree. 180 degree, 180 degree will be cancelled. Now angle BEC is equal to x minus x plus y. Angle BEC is equal to y minus x. एंगल BEC इज इक्वल टू y माइनस एक्स. y माइनस एक्स का वैल्यू है, y माइनस एक्स का वैल्यू हो जाएगा एंगल A/2. एंगल A/2 यहाँ लिखेंगे यूजिंग 1. Therefore एंगल BEC is equal to 1/2 multiplied by एंगल A. ये था इसका डेरिवेशन. ये प्रूफ करने बोला था, प्रूफ आ गया, तो यहाँ लिख देंगे प्रूफ्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the angles of triangle ABC if angle C is equal to 3 into angle B is equal to 2 into angle A plus angle B. So now consider angle B is equal to x. Therefore angle C is equal to 3x. Since 3 of angle B is equal to twice of angle A plus angle B. 3 value of B is equal to x is equal to 2 angle A plus x. So 3x by 2 is equal to angle A plus x. 3x by 2 minus x is equal to angle A. 3x minus 2x by 2 is equal to angle A. X by 2 is equal to angle A. Therefore angle A is equal to x by 2. Now we have to find all the angles of a triangle. Since we know that angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. Angle A is equal to x by 2. Angle B is equal to x plus angle C is equal to 3x is equal to 180 degree. Take LCM. Now take 2 LCM. So x plus 2x plus 6x is equal to 180 degree. 6x plus 2x plus x is equal to 9x is equal to 180 degree into 2. X is equal to 180 degree into 2 by 9. 920 ja 180. So x is equal to 20 into 2 40 degree. Therefore
x is equal to 40 degree means this is equal to angle B. Therefore, angle C is equal to 3x means 3 into 40 is equal to angle C is equal to 3 into 40 degree is equal to 120 degree, and angle A is equal to x by 2 means 40 degree by 2 is equal to 20 degree. Therefore, angle A angle A is equal to 20 degree, angle B is equal to 40 degree, angle C is equal to 120 degree. So ये था इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर. This is all for the day. Thank you very much for watching.